हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो कैसे? वो होने ऐसे वाली है स्पेशली इंडिया के लिए। हमारे लिए क्यों? इंडिया के लिए? स्पेशली इंडिया के लिए। अगर हम इंडिया में रहते होते तो फिर हमारे लिए था। हम सिर्फ शौक हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि खुश हो यार सकते हैं। काश हम काश कर सकते हैं, हमारा मुल्क। अच्छा, भी कुछ ये जो ऐसा आज की वीडियो है ना, मुंबई बिकम्स टू दुबई लाइक दैट, ऐसा कोई टाइटल है। कैन उन्होंने कहा जी नेक्स्ट नेक्स्ट जो मुंबई है ना वो नेक्स्ट दुबई बनने जा नहीं, रहा है। मेरा शॉर्टली अच्छा, बात मेरे करने का ख्याल उसका में कंपैरिजन गलत किया है उन्होंने। कैसे? मुंबई का कंपैरिजन बनता था न्यूयॉर्क के साथ। हाँ। यार वो दुबई के साथ उन्होंने इसलिए किया है ना, दुबई एक कम टाइम में दुनिया में देखे ना 4th नंबर पे चला गया है यार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। 4th उसकी नंबर? हाँ जी ऐसा ही है दुनिया पे, जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है यार। अच्छा। तो उसकी रीज़न ये है कि वो पहले शॉर्ट नंबर टाइम पे में कौन उन्होंने है? किया है। दुनिया शिफ्ट हो रही है वो ये पता करना पड़ेगा, इतना नॉलेज मैं भी नहीं रखता हूँ। चौथे नंबर का नॉलेज रखा तुमने? यार इतना सा मुझे पता है। अच्छा, तो कहाँ बात से पूछे? मुझे कोई बताओ तो सही कि हमें भी पता लगे। यार अच्छा बताता हूँ। अच्छा, ये जो आज की वीडियो है ना, ये कैसी बनेगी, जहाँ तक मुझे मैं देखा नहीं है, लेकिन अच्छा। मैं अपना नॉलेज के हिसाब जितना पता होगा ठीक। कि ये जो घर पे- ईरान घर और पे जो- यूएसए का वॉर हुआ है ना, ये उस वॉर के बाद की बनी होगी। नहीं, मेरे नहीं, कहने उससे में पहले भी 100% बनी हुई है, उससे पहले भी बनी हुई है। 100% हो सकता मैंने है। देखी हुई ये वीडियो। ये मुंबई का और दुबई का कंपैरिजन आपस में होता वो रहता है। और चीज है, ये और चीज है यार। भाई GDP वी कम टू दुबई है ना। GDP का। ठीक है। क्या मुंबई जो है वो अगला दुबई बन सकता है। चलें अभी देखते हैं यार, क्या हो सकता है मैं गलत हो मैं सकता हूँ। मौजूदा हालात की बात कर रहा बन हूँ कि सकता है, अभी ये नहीं बन सकता। अभी की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो बन गया होगा चलें देखते यार। 1.5 ट्रिलियन एक सिटी की जीडीपी आई है। थिंक पाकिस्तान की टोटल इतनी होगी। इतनी भी नहीं है, पाकिस्तान की मिलियन में है। तेरी है। पाकिस्तान की मिलियन में नहीं, बिलियन में है। हाँ, 400-300 कुछ बिलियन है। तो वहाँ ट्रिलियन चला हाँ। गया है। हाँ। 1.3 ट्रिलियन क्रॉस हो गया। वो सिटी की। वैसे तो इंडिया का 4 ट्रिलियन क्रॉस हो गया पूरे इंडिया का। मुंबई ही है 1.3 ट्रिलियन। महाराष्ट्र की जैसे आप कह लें। 5 मार्च 2026 को मिडिल ईस्ट टेंशंस अपने पीक पर थे और ईरान के मिसाइल्स दुबई के एयर स्पेस को टारगेट कर रहे थे। वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शट डाउन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेबल अली पोर्ट शट डाउन। दुबई छोड़ने के लिए लोग एक रात में 2.5 करोड़ पर फ्लाइट तक दे रहे थे, सिर्फ एक टिकट के लिए। जेबल अली पोर्ट से दुनिया का 25% ट्रेड मूव होता है। वो पोर्ट एक दिन बंद हुआ और 3 कॉन्टिनेंट्स की सप्लाई चेन हिल गई थी। एक ऐसा शहर जिसके पास ना कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर थी, ना कोई ऑयल रिफाइनरी। वो $115 बिलियन के साथ दुनिया का 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेंटर बन गया, सिर्फ लॉजिस्टिक्स को इकोनॉमी की सेंटर बना के। Financial- पोर्ट, एयरपोर्ट, फ्री ट्रेड जोन, एयर सी कनेक्टिविटी, इन सब को कनेक्ट करके दुबई ने ये प्रूव कर दिया कि एक लॉजिस्टिक्स फर्स्ट सिटी वेल्थ क्रिएट करके कैपिटल अट्रैक्ट करती है, ना कि सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट हमारा मुंबई भी उसी डायरेक्शन में चल पड़ा है। इनफैक्ट इस साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंडक्ट हुआ था, जहां महाराष्ट्र के सीएम ने अनाउंस किया कि MMRDA जो मुंबई का डेवलपमेंट देखती है, उसने $220 बिलियन के MOU साइन किए थे, जो MMRDA के 50 इयर्स की हिस्ट्री में सबसे पहली बार था। एंड आज मुंबई के पास दुबई जैसे बिल्डिंग्स तो है, बट कैसे लॉजिस्टिक्स के थ्रू मुंबई दुबई का ब्लूप्रिंट अपना रहा है, आइए समझते हैं। मैं हूं जी एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। अपग्रेड। चैप्टर 1 द फॉरगॉटन जायंट। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 19th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी तक बॉम्बे नॉर्मल सिटीज में काउंट नहीं होता था। बॉम्बे की गिनती लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग और शंघाई जैसे ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस जी। सेंटर्स में होती थी। सुएज कैनाल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक इंडियन ओशन का पूरा ट्रेड बॉम्बे से मैनेज होता था। बॉम्बे, पहले इसका एशिया नाम का बॉम्बे था। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSCB यही 1875 में बना था। एक वक्त था जब RBI लिटरली गल्फ कंट्रीज के मॉनेटरी सिस्टम चलाता था, क्योंकि कुवैत, कतर, ओमान, इन सब कंट्रीज में इंडियन रूपी लीगल टेंडर था। लेकिन फिर वक्त बदला। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बन गई, लाइसेंस राज आ गया और बॉम्बे की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन थी, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गई। और जब पूरी दुनिया मॉडर्न शिपिंग और कंटेनराइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए बहुत डीप पोर्ट्स चाहिए होते हैं, तब बॉम्बे का पोर्ट पुराना लगने लगा था। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं फ्रीज हो गया, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते गई। जो पॉपुलेशन 1950s में 30 लाख की थी, वो बॉम्बे बढ़कर to 2 करोड़ क्रॉस कर गई। मेगा और ठीक उसी वक्त दुबई के पास एक ऐसी चीज थी जो बॉम्बे के पास नहीं थी,
ब्लैंक स्लेट, एम्प्टी डेजर्ट और ऑयल का पैसा। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि आज दुबई की जीडीपी रफली $115 बिलियन की है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर की $140 बिलियन की। दुबई फ्यूचरिस्टिक इसीलिए दिखता है क्योंकि उसे फ्यूचर के हिसाब से कंप्लीटली नया बनाया गया था, और मुंबई पुराना लगता है क्योंकि यहाँ किसी ने उसको अपडेट ही नहीं किया था, जबकि मुंबई अकेले आज भी इंडिया की जीडीपी का 6.2%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% और मैरीटाइम ट्रेड का 70% जनरेट करता है। ये शहर कभी रुका ही नहीं था, सिर्फ इसकी सड़कें और पोर्ट्स छोटे पड़ गए थे और अब उस 50 इयर्स के गैप को एक साथ फिल किया जा रहा है। चैप्टर 2, मुंबईज मेगा मेकओवर। किसी और सिटी में अगर एक फ्लाईओवर भी बनता है तो वो वहाँ 5-6 सालों में होने वाला एक बड़ा इवेंट होता है, बट मुंबई आज इतने मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है कि वो उसको एक कंप्लीट मेकओवर दे रहे हैं। सबसे पहले है 22 किलोमीटर्स का इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, जो 73,000 करोड़ का बना है, जिसने साउथ मुंबई और नवी मुंबई के बीच रिवर के ऊपर 90 मिनट्स से कम करके सिर्फ 20 मिनट्स कर दिया है। एक ब्रिज ने लिटरली एक डिवाइडेड शहर को ओशन के ऊपर से कनेक्ट कर दिया। फिर आता है कोस्टल रोड, इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल। 30 किलोमीटर्स का ये मोटरवे भी मरीन ड्राइव से दहीसर तक के ट्रैवल टाइम को 90 मिनट से ऑलमोस्ट 25 मिनट्स कर देता है। बल्कि इसने मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास आइडेंटिटी भी दी है, बिल्कुल दुबई के कॉर्निश की तरह। ग्राउंड फ्लोर के बाद अब चलते हैं अंडरग्राउंड। 33.5 किलोमीटर्स की अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वा लाइन दुनिया के सबसे डेंसली पैक्ड सिटी के नीचे एक टनल में चल रही है, जहां ऊपर लाखों लोग रह रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसी इंजीनियरिंग अचीवमेंट है जिसे मोस्टली सिटीज अटेम्प्ट करने से भी डरते हैं। और इन सबको दुनिया से जोड़ने के लिए है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। दिसंबर 2025 में इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट ऑलरेडी उड़ चुकी है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बन गया हुआ एयरपोर्ट नहीं है। इसे डे 1 से कार्गो और लॉजिस्टिक्स के लिए भी डिजाइन किया गया है। 3.25 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो कैपेसिटी और फुल्ली ऑटोमेटेड टर्मिनल्स वाले इस एयरपोर्ट में रोबोट्स सारा कार्गो सॉर्टिंग करते हैं। सी ब्रिज, अंडर सी टनल, अंडरग्राउंड मेट्रो, नया एयरपोर्ट और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा टनल बोरिंग मशीन नायक, जो पहाड़ों के नीचे से रास्ता बना रहा है, वो भी आज काम कर रहा है और धारावी जैसी जगह को लोअर बीकेसी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये सब 10-10 सालों में नहीं, बल्कि एक ही सिटी में एक ही टाइम पे और एक साथ हो रहा है, जो एक इंडियन सिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चैप्टर 3, द ब्लूप्रिंट। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये फ्लैशी ब्रिजेस और मेट्रोज आम लोगों के लिए है, लेकिन ग्लोबली बिलियनर्स इन ब्रिजेस के लिए अपना पैसा नहीं लगा रहे, वो पैसा लगा रहा है मुंबई के दुबई मॉडल पर। दुबई आखिर ग्लोबल हब कैसे बना? बुर्ज खलीफा या द पाम बनाकर नहीं। दुबई ग्लोबल पावर बना जब उसने अपने जेबल अली पोर्ट और दुबई एयरपोर्ट को ऐसे बनाया कि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो। उन्होंने उसको ऐसे डिजाइन किया कि सी से वेसल आए, कार्गो उतारे और कुछ ही घंटों में फ्लाइट्स के थ्रू यूरोप या अमेरिका के लिए निकल जाए। इसे कहते हैं सी एयर ट्रांसशिपमेंट मॉडल। मुंबई एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट यही मॉडल रेप्लिकेट कर रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT नवी मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। सेम ज्योमेट्री, सेम स्पीड, सेम मॉडल, लेकिन इस मॉडल में एक पुरानी और बहुत एम्ब्रेसिंग प्रॉब्लम थी। इंडिया के पोर्ट्स इतने डीप नहीं थे कि दुनिया के सबसे बड़े मेगा कंटेनर शिप्स वहां आ सके। इसीलिए हमारा कार्गो पहले छोटे शिप्स में लोड होकर कोलंबो, सिंगापुर या दुबई के जेबल अली जाता और वहां से बड़े शिप्स में ट्रांसफर होता था। यानी हम अपना ट्रेड करने के लिए फॉरेन कंट्रीज को टोल या रेंट दे रहे थे। अब इस ह्यूमिलिएशन को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है वाधवन पोर्ट। $9 बिलियन या 76,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट है जो ओशन में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर बिल्ड किया जा रहा है। इसका नेचुरल ड्राफ्ट 20 मीटर्स डीप है, यानी दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स भी अब डायरेक्टली इंडिया आ सकते हैं। और ये स्केल इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट को इसके आसपास एक पूरी नई सैटेलाइट सिटी बनानी पड़ रही है, जिसे 4th मुंबई कहा जाएगा। इन मेगा पोर्ट्स को बाकी इंडिया से कनेक्ट करने के लिए 1500 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर WFC भी बन चुका है, जो JNPT से सीधा दिल्ली NCR तक जाता है। और इस वजह से अब ट्रांजिट टाइम 120 आवर्स से सीधा 30 आवर्स हो गया है। चेरी ऑन टॉप नवी मुंबई में दुबई के जाफजा जैसे फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन्स बन रहे हैं, जहां फॉरेन कंपनीज बिना कस्टम के फ्रिक्शन के अपने गुड्स ला सकती है और री एक्सपोर्ट भी कर सकती है। अब जैसे मुंबई इन बड़े बड़े ऑटोमेटेड पोर्ट्स और AI ड्रिवन सप्लाई चेन्स को अडॉप्ट करेगा, तो इसको चलाने के लिए हाईली स्किल्ड टैलेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए आपको फ्यूचर रेडी और अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 4, तो $1.5 ट्रिलियन गोल। जब भी ये कंपैरिजन्स होते हैं तो लोग कमेंट्स में आकर लिखते हैं कि मुंबई बहुत केओटिक है, कंस्ट्रक्शन इतना स्लो क्यों है, दुबई तो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। वेल, इसके पीछे सच्चाई है कि दुबई को बनाना ईजी था, मतलब सीरियसली उनके पास चीट कोड्स थे।
जैसे एम्प्टी डेजर्ट था जहां वो जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते थे। ऑयल का अनलिमिटेड पैसा था। एक सिंगल चेन ऑफ कमांड था जहां जो भी डिसीजन लिया जाता उस पर काम स्टार्ट हो जाता। ना लैंड एक्विजिशन का लंबा प्रोसेस था, ना कोर्ट्स थी, ना प्रोटेस्ट थे और ना ही कोई 100 साल पुरानी कॉलोनियल लाइन थी जिसे बचाकर काम करना पड़ता। मुंबई के पास इनमें से एक भी चीज नहीं थी। यहाँ इंजीनियर्स 2 करोड़ लोगों के लिविंग रूम के ठीक ऊपर या नीचे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। एशिया के सबसे कॉम्प्लेक्स लैंड ओनरशिप रूल्स है और इसके ऊपर हर साल आने वाला एक्सट्रीम मॉनसून जिसके बीच में इंटरनल्स को वाटर प्रूफ भी करना होता है। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थोड़ी स्लो और मैसी जरूर होती है लेकिन लेजिटिमेट होती है। जब नवी मुंबई एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट चली थी तो वहां नेटवर्क इश्यूज आए थे और वो आने ही थे क्योंकि वो एयरपोर्ट खाली जमीन पर नहीं बल्कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईली कॉम्प्लिकेटेड मेगा सिटी के बीच जबरदस्ती फिट किया जा रहा था। धारावी का रीडेवलपमेंट कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि वहां रेत नहीं है, वहां 10 लाख लोग जनरेशन से रह रहे हैं। उन्हें प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये सारी प्रॉब्लम्स फेलियर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि ये प्रोजेक्ट कितना एम्बिशियस है। दुबई ने अपनी कहानी एक डेजर्ट पे लिखी है, वो अच्छी बात है, लेकिन मुंबई अपनी कहानी एक 100 किलोमीटर की स्पीड पर चलती हुई लोकल ट्रेन में बैठकर लिख रही है जिसमें 75 लाख लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं और इंजन को बिना ट्रेन को रोके और बिना पैसेंजर्स को उतारे रिप्लेस करना है। दैट इज हार्डर और इसीलिए दैट इज मोर इम्प्रेसिव ऑल्सो। MMRDA का 2047 का टारगेट काफी क्लियर है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की GDP को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना है। ये फिगर आज टोक्यो की इकोनॉमी के इक्वल है। पर कैपिटा इनकम का टारगेट $38,000 का है, यानी यहाँ के सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड इटली और जापान के लेवल तक ले जाने का। 100 साल पहले जिस बॉम्बे से पूरे गल्फ का पैसा और ट्रेड चलता था, आज उसी का सक्सेसर BKC में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के फेस में बिल्ड हो रहा है। जस्ट लाइक दुबई और लंदन, ट्रेड रूट्स वही है, कनेक्शंस वही हैं, सिर्फ टाइम बदला है। मैं हूं जी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को बिल्कुल बड़ा कमाल का वीडियो बनाया, बहुत ही वीडियो अच्छा। बनाया था भाई। उन्होंने दुबई की भी सारी हिस्ट्री बताई है और मुंबई की भी बताई है, बॉम्बे जिसे पहले कहा जाता था। भाई ये है नॉलेज का भंडार, हाँ। ठीक है ना। हम बैठ के ऑन द कैमरा एलिगेशन तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बट अगर हम किसी को अप्रिशिएट करें ना वो बेस्ट, नो डाउट्स है कि बम्बई काम कर रहा है, ठीक है ना। दुनिया की यार देखो, मैं समझ रहा हूँ कि यार देखो ट्रेड कितनी ज़्यादा है कि जो ऑलरेडी आई थिंक दुबई होने से पहले के भी ट्रेड किया जा रहा है मुंबई से पूरी दुनिया को। उसकी रीज़न क्या है? मुंबई के पोर्ट, जिस मुल्क का पोर्ट होगा, समंदर पे काबज होंगे जो मुल्क जिनके पास पोर्ट्स होंगे, वो दुनिया के माने ताने राज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से पूरी दुनिया के ज़खायर किए जाएंगे, हर जगह पे चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। उन्होंने ये कहा है कि पहले मुंबई को एक्सपोर्ट करने के लिए टूल देने पड़ते थे, कि पैसे देने पड़ते थे, उसके बाद मुंबई ने मुझे लगता है अपने वो बनाए हैं सारे। नहीं, ऑलरेडी ट्रेड मुंबई से अच्छा, किया सबसे है। बड़ी पुरानी बात जो ये है ब्रिटिश कि- टाइम में भी जो ट्रेड था ना, वो मुंबई से ही सर्वाइव किया जाता था। दुबई जो है और वो- दुबई सारा नया बना, दुबई समझ ले जैसे हमारा ये डेजर्ट नहीं, बनाया ही ऐसे जैसे डेवलप तरीके से बनाया गया, हर चीज डेवलप्ड है, अच्छी डेजर्ट दुबई में डेजर्ट आपको के ऊपर बताता बना है ना, सारा नया बना है। दुबई और सेम इंडिया- लाइक ऐसे है, एक सोच है, आपने एक प्लॉट ले लिया, एक प्लॉट ले लिया, खाली जगह ले ली है, ठीक है, उसको आपने अपनी मर्जी से डिजाइन करवा हाँ, वो दिया। अपनी मर्जी तो से दुबई को सेम लाइक ऐसे ही मैन्युफैक्चर किया गया और है। दुबई बना भी ऐसे ही है, वो सारे डेजर्ट के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि दुबई में काम करना आसान है, कि वहाँ डेजर्ट सब जिस तरह की चीजें चाहिए, जिस तरह और की फिर वहाँ पे design जो बना सबसे सकते बड़ी हैं। बात, एक बंदे ने डिसीजन लेना है, हाँ, हाँ, ये नहीं। इम्पोर्टेड बात ये जो है सबसे यार बड़ी बात है। सबसे यार, अच्छी- स्ट्रेस सबसे- नहीं है ना, हाँ, परेशानी है ही नहीं किसी की। जो उसने दुबई कहना वही मेरा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हालांकि वो मुसलमान इलाका पूरा मतलब मुसलमान है, लेकिन अब वहाँ मंदिर भी बन रहे हैं, चर्च भी बन रहे हैं, मतलब और हर religious गवर्नमेंट का गवर्नमेंट खुद अपने मतलब हाथ से बनवा रही है। क्योंकि हम हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के, हर किसी का बिल्कुल। रिलीजियस। मैं आपको ये कहता हूँ कि हर मुल्क का लोग सबसे पहले जाते हैं दुबई। दुबई है ना। कहता दुबई एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर हर मुल्क का पैसा आता है, अब देखिए ना, हर आप- मुल्क की Safety करेंसी है है ना। अब देखो ये हमने- फायदा होता है मुल्क को यार- कि हर मुल्क की करेंसी उनके देश में आ रही है। देखो सर, मेरे पास पैसा है ना, मैं सबसे पहले उस तरफ ही मूव करूंगा जहाँ पे मैं सेफ हूँ, समझ लो। तो दुबई क्या करता है, दुबई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है आपके पैसे की गारंटी की, समझते हो। दुनिया पागल थोड़ी ना, सारी दुनिया छोड़ के वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करिए जाके, और वो सक्सेस रहे हैं इस चीज़ पे। कोई वायरल हो गया, फेमस हो गया, उसने सबसे पहले दुबई दुबई जाना। जाना। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात की है कि ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, ये ईरान
और यूएसए के वोट्स के बाद की होगी, और वो स्टार्ट में ही उन्होंने बता दिया। 2-2 करोड़ रुपया दे के उन्होंने टिकट करवाई। वो मैं अब आपको बात बताता हूँ, जब ईरान ने उसके वो एयरबेस उड़ाए हैं ना दुबई के, उनकी इकॉनमी में 25% रातों रात जो कि वो कमी आ गई है। हाँ, लोगों ने अपना शुरू कर दिया पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के निकल लिए हाँ, हैं, निकल समझ लिए। रहे हो। तो मैं इसीलिए सोचूं नहीं तो दुबई भाई जो चीज़ मानने वाली है वो मानो ना, ठीक है ना। दुनिया पे यार वो टॉप पे है, ठीक है। सो लेकिन मुंबई नो डाउट्स कि अगर हम सिटीज़ का लेते हैं ना किसी भी मुल्क के, मुंबई आई थिंक टॉप पे ही रहेगा यार 140 बिलियन डॉलर की इसकी यार, अकेले की- बहुत ज़्यादा है यार। मैं कहता हूँ अकेले की पाकिस्तान से आई थिंक 3 गुना पाकिस्तान ज़्यादा है तो यार। आता ही यार हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो पाकिस्तान भी देखेंगे दुबई की यार। 150 है और वहाँ मुंबई अकेले की 140 है। देखो यार, देखिए मुंबई में वो कह रहे हैं काम हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से देखें ना, वो आप कह दुबई रहे हैं, खुली जगह है। अब मुंबई दुबई में में- तंग सड़कें, मतलब वहाँ पे ये है कि आबादी, आपने लोगों को भी देखना है। तो सही कह है रहे ना, हैं दुबई में- प्रोटेस्ट वहाँ पे है, वही ठीक है। ना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ेगा सोचना कि पड़ेगा। यहाँ पे 2 करोड़ पब्लिक है, इनके ऊपर काम कर सकते हैं या नीचे कर सकते वहाँ पे हैं। वो खुली जगह में अच्छा, खुले वीडियो में काम बार बार करते जिक्र आ रहा था एक जगह दहरावी का। हाँ। दहरावी के बारे में किसी को बताओ? नहीं पता है। उसको मुंबई का दिल कहा जाता है, धरावी दहरावी। हमने पीछे ये फिल्म देखी है ना धुरंधर, लियारी देखी है ना, जैसे कि लियारी एक पूरी एक सोसाइटी है, दहरावी भी सेम लाइक ऐसी सोसाइटी है। बट आई थिंक 95% मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। गरीब गुरबा जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं, छोटे छोटे घर हैं, लेकिन प्लेस बहुत ज़्यादा है कि 10 लाख लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब उन 10 लाख लोगों को एक टाइम पे कहीं शिफ्ट किया जाए तो वो दहरावी का नक्शा जो है डेवलप किया जाए। बट ये बहुत लोगों ने ये ट्राई किया है, देखिए, बट वो इतनी इम्पॉसिबल बात रहा शिफ्ट करें है। ना। ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट ही रहा है, बट वो नहीं हो सकता है। वो दिल है, मेन है यार, मुंबई के अंदर मेन है दहरावी, ठीक है। तो वो उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो नहीं पा रहा है। मुंबई जगह जितनी आवाम बहुत ज्यादा है, सिटी के हिसाब से वहाँ पे लोग बहुत पब्लिक ज्यादा बहुत ज़्यादा यार, 70 लाख 7 मिलियन लोग रोज ट्रैवल करते हैं वहाँ पे मुंबई में, ट्रेन की। आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ वहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं लोग। हाँ ऐसे ही है, अदर सिटी से है ना सब। Other cities से है। चलो जी। बाकी गाइज आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और कौन कौन हमें मुंबई से देख रहा है कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।